अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। आज बच्चों हम मैथ 212 और 233 के क्वेश्चन नंबर शॉर्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, f of x is equal to 3x square प्लस 7x प्लस 4। इसमें फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, 1 ओवर f ऑफ 1 ओवर x। यहाँ पे बच्चों हमारे पास फंक्शन क्या है, ये फंक्शन होता है। ये वाली वैल्यू जो है ये फंक्शन होती है, इसे हम फंक्शन कहते हैं। ये बनेंगे हम f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। फाइंड, ये फाइंड करना हम लोगों ने। जो फाइंड करना होता है f में उसकी वैल्यू लगानी होती है। फंक्शन के अंदर जिस जगह पे x आ रहा होता है, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसमें f के आगे जो भी वैल्यू लगी हुई है, 2 हो, 4 हो, 1 हो, x हो, कुछ भी हो, उसको हम इधर तीनों जगह पे पुट कर देंगे। तो यहां पे हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 ओवर x। जिस जगह पे x आ रहा है वहां पे हम क्या कर देंगे, 1 ओवर x पुट कर देंगे। 3 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 7 1 ओवर x प्लस 4। अब ये वाली वैल्यू आ गई, इसकी यहाँ पे 1 ओवर x आ गया, इसकी यहाँ पे 1 ओवर x आ गया इसकी जगह पे। अब बच्चों 3, ये 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वो 1 ही रहता है, और ये x की पावर 1 ओवर, यहाँ पे 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वो 1 ही रहेगा, और x की पावर 2 ये हो जाएगी। इसकी x की पावर 2 लेंगे तो ये x की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह ये 7 इंटू 1 ओवर x आ जाएगा प्लस 4। अब यहाँ पे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको नीचे नहीं करना। 3 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा 7 ओवर x। नीचे x रहेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे ये ना 4 है, अब जिसके बटे में कुछ नहीं है, 4 के बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में हम 1 ले लेंगे। क्यों 1 लेंगे? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम इन दोनों के बटे में जरूर है, इसके बटे में हम 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना हो वहां पे 1 होता है। अब इनका एलसीएम बड़ी वैल्यू आएगी। बड़ी वैल्यू कौन सी? एक्स स्क्वायर। एलसीएम वो वैल्यू लेनी होती है जिसपे ये तीनों 2 या 3 वैल्यू जितनी भी हो वो सारी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सके। तो एक्स स्क्वायर पे ये एक्स भी और 1 भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब करना क्या होता है, हम इस वैल्यू को ये जो बटे में है और जो एलसीएम लिया है इन दोनों को हम लोगों ने करना था डिवाइड। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1। अब जो 1 बाकी बचेगा उसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 3 हो जाएगा। इसी तरह अब ये वाला इसका बटा है, इसको हम एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक एक्स इससे कट जाएगा, एक रह जाएगा, एक्स बचेगा। जो बाकी एक्स बच रहा है हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अब अगली तीसरी वैल्यू है 1 को हम एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऊपर रख लेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब एक्स स्क्वायर ही बचेगा बाकी। अब जो एक्स स्क्वायर बाकी बच रहा है उसको हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा एफ ऑफ 1 ओवर एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 7 ओवर एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये आंसर होगा हमारा पहले क्वेश्चन का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड
एफ ऑफ साइन थीटा, फाइंड एफ ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 1 एक्स है, और फाइंड हम लोगों ने ये करना है। जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि जो फाइंड करने वाली वैल्यू होती है उसमें एफ के आगे जो वैल्यू लगी होती है उसको हम जिस जिस जगह पे एक्स आ रहा होता है वहां पे हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे हम साइन थीटा को पुट कर देंगे, 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर। अब एफ ऑफ साइन थीटा 2 साइन थीटा, ये जो स्क्वायर सारे के ऊपर है इसको हम ये साइन के ऊपर लेंगे 1 मंथली साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए 1 मंथली साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक फार्मूला है फर्स्ट ईयर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से हम कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मंथली साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाता है 1 मंथली साइन स्क्वायर, साइन को साइड पे ले जाए तो कोस स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लगा देंगे अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा। जब कोस स्क्वायर आ जाएगा तो ये स्क्वायर हम कर देंगे जिसर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा का मजीद एक फार्मूला बन जाता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसके हिसाब से हम इस फार्मूले को बंद कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 मंथली एक्स स्क्वायर। फाइंड करना है एफ ऑफ साइन थीटा। तो जिस जगह पे हमारे पास एक्स आ रहा है वहां पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे भी साइन थीटा आ गया, यहाँ पे भी साइन थीटा आ गया, यहाँ पे भी। तो ये वैसे ही 2 साइन थीटा वैसे आ गया नीचे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये 2 साइन थीटा वैसे आ गया नीचे, 1 मंथली साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू में से फार्मूले में से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, साइन को साइड पे लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कोस स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर जगह के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा वैल्यू बचेगी। इसको हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला बंद कर दें, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। इस तरह ये फार्मूला बंद हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड हम क्या करेंगे, एफ ऑफ tan a फाइंड करेंगे, एफ ऑफ tan a। अब यहाँ पे उसी तरह जैसे हम पहले क्वेश्चन को हल करते आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि जिस जिस जगह पे एक्स आ रहा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, tan a। जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी होती है उसमें एफ के आगे जो वैल्यू लगी होती है उसको हम फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। जिस जगह पे तीनों जगह पे एक्स आ रहा है वहां पे हम लोग tan a लगा देंगे। इस तरह हमारे पास एफ tan a आ जाएगा, इधर भी इस जगह पे 2 tan a आ जाएगा, नीचे भी यहाँ पे 1 प्लस tan a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 tan a ओवर 1 प्लस ये स्क्वायर जो है tan के ऊपर ले आएंगे, सारे के ऊपर है ये
अब ये वाला जो 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। इस तरह अगर हम गौर से देखें तो ये वाला फार्मूला जो खुली शक्ल है फार्मूले की, ये बिल्कुल सेम यही है। अगर हम इधर थीटा की जगह पे ए रख दें तो हमारे पास बिल्कुल ये सेम फार्मूला बन रहा है। तो हम इस फार्मूले के तहत इसको, ये खुली शक्ल इसको बंद करें तो ये बनता है 2 tan 2 थीटा। इसी फार्मूले के तहत हम अगर इसको बंद करें तो थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, ए, तो ये आ जाएगा tan 2 a। ये फार्मूला बंद हो जाएगा हमारे पास tan 2 a। इस तरह हमारे पास ये भी सवाल हल हो जाएगा। tan a, f ऑफ tan a इज इक्वल टू tan 2a, ये इसका आंसर आ जाएगा। नहीं, इस तरह हमारे आज के तीनों क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आप बेटा रेगुलर सेशन लें, रेगुलर वीडियोस देखें ताकि आप लोग आसानी से तैयारी कर सकें। पेपरों के दिन करीब हैं। इंशाल्लाह अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, इनसे आप मैथ हल करते हैं तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ पास हो सकते हैं। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।